नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक किताब में हमारी आज की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सकता है? आज हम भगवद गीता के कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स को जानने वाले हैं। चाहे वो काम का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझनें हो या फिर सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल, कभी कभी लगता है ना कि हम बस एक दौड़ में भाग रहे हैं और ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो चलिए आज गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह देखते हैं। एक ऐसा टूलकिट जो हमें स्ट्रेस कम करने, फोकस बढ़ाने और जिंदगी में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है, हमारा अपना मन। जरा उस दिन को याद कीजिए जब काम का बोझ इतना था कि लगा बस दिमाग फट जाएगा। हम सबने ये महसूस किया है। देखिए, गीता के पास इस फीलिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सल्यूशन है। यहाँ गीता का नजरिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। बात प्रॉब्लम्स को खत्म करने की नहीं है, बात ये समझने की है कि अच्छे और बुरे दिन मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। असली स्किल ये है कि हम इन बदलते मौसमों से परेशान हुए बिना शांत रहना सीखें। और वो जो होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पे घंटों ओवरथिंक करते रहते हैं, जैसे मैंने उस मीटिंग में वैसा क्यों बोला या उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये असल में हमारी मेंटल एनर्जी की बर्बादी है। गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपनी कीमती मेंटल एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती। ये हमें ये पावर देती है कि हम चुनें कि किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को जाने देना है। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, हम सोचते हैं बस 1 मिनट, और वो 1 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर फोकस वापस लाना लगभग नामुमकिन लगता है। ये आज की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। ये एनालॉजी कमाल की है। सोचिए, इच्छाएं और डिस्ट्रैक्शंस तो नदियों की तरह हमेशा हमारी तरफ आते रहेंगे। हमारा गोल उन्हें रोकना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस समुद्र की तरह इतना गहरा और शांत बनाना है कि ये छोटी छोटी लहरें हमें परेशान ही ना कर सकें। ठीक है, तो हमने अपने मन को थोड़ा शांत करना सीखा, लेकिन एक शांत मन का क्या फायदा अगर हमें यही नहीं पता कि हम जिंदगी में जा कहां रहे हैं? तो अब बात करते हैं जिंदगी के बड़े सवालों की, पर्पस की। हम में से कई लोग अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त अच्छा कर रहे हैं और हमें लगने लगता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। ये डर, ये सेल्फ डाउट बहुत रियल है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्वधर्म का, मतलब अपना यूनिक रास्ता या पर्पस। गीता कहती है कि किसी और के रास्ते पर परफेक्ट बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम अपने रास्ते पर चलें, भले ही उसमें कुछ गलतियां हों। ऑथेंटिसिटी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में जहां हमारी पहचान हमारे जॉब टाइटल, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या हमारे पास मौजूद चीजों से तय होती है, ये सवाल कि असल में मैं कौन हूं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक सोच हमें जबरदस्त स्टेबिलिटी दे सकती है। गीता के अनुसार हमारी असली पहचान हमारा शरीर, हमारी नौकरी या हमारी सोशल स्टेटस नहीं है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं बदलती। और ये जानना हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में हिम्मत देता है। चाहे वो देर रात तक फोन स्क्रॉल करना हो, जंक फूड खाना हो या बस काम को टालते रहना हो, हम सब जानते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। अब ये जो है ना, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल हैक है। गीता कहती है कि किसी बुरी आदत को सिर्फ विल पावर से नहीं छोड़ा जा सकता, आपको उसे किसी बेहतर चीज से रिप्लेस करना होगा। जैसे अगर बोरिंग की वजह से फोन स्क्रॉल करते हैं तो उसकी जगह कोई क्रिएटिव हॉबी अपनाइए। जब एक हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप फीका पड़ जाता है। तो अब हम उन टीचिंग्स पर आते हैं जो हमें सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि एक लास्टिंग पीस और सैटिस्फैक्शन का रास्ता दिखा सकती हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बस और पाने की दौड़ में भागते भागते थक गए हैं। एक बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर, ज्यादा लाइक्स, ये अंतहीन पीछा हमें मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर देता है। गीता इस बेचैन एम्बिशियस एनर्जी को रजोगुण कहती है। ये हमें मेहनत करने के लिए पुश तो करती है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो बर्नआउट की तरफ ले जाती है। सिर्फ इस बात को पहचान लेना कि हाँ, मैं इस मोड में हूं, हमें एक कदम पीछे हटने और बैलेंस खोजने में मदद कर सकता है। एक नेगेटिव कमेंट पूरा दिन खराब कर सकता है और कुछ लाइक्स हमें सातवें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। जब हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में हो तो हम इमोशनली आजाद नहीं होते।
इसे कहते हैं समभाव की स्थिति। मतलब तारीफ और बुराई, सक्सेस और फेलियर दोनों में शांत रहना। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। ये हमें बाहरी दुनिया के इमोशनल रोलर कोस्टर से आजाद करती है। और आखिर में गीता हमें शांति के दो सबसे बड़े रहस्य बताती है। पहला, ये एहसास कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा हम सबके दिल में मौजूद है। और दूसरा, ये समझ कि हमारे सभी कामों का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। ये दोनों बातें मिलकर हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करें। सुख दुख मौसम की तरह हैं, आते जाते रहेंगे। दूसरा, ऑथेंटिसिटी चुनें। आपका अपना रास्ता अपनी कमियों के साथ किसी की परफेक्ट कॉपी से बेहतर है। और तीसरा, एक हायर टेस्ट खोजें। बुरी आदतों को बेहतर खुशियों से रिप्लेस करें। और ये एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर है और हमने तो बस इसकी सतह को छुआ है। सोचने वाली बात है ना, कि इस एंशिएंट विजडम से आज की और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं।